નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પુનરાવર્તન 1 આયા ધોરણ 4 હિન્દીની અંદર. એમાં પ્રશ્न 1 છે, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए. तो अब हम संख्या जो है वो पढ़ेंगे और आपको जो है वो संख्या शब्दों में लिखनी है. ये है 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18 और 19. ठीक है, तो आपको ये शब्दों में लिखना है. प्रश्न 2 में वर्णों को पढ़िए और लिखिए. तो यहाँ पे वर्ण हमें पढ़ेंगे और आपको वर्ण पढ़ना भी है और लिखना भी है. जिसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आपको बोलना है, फिर लिखना है. अब ये है क, फ, प, य, ख, च, ज, झ, ट, ढ, ब, ल, म, भ, ग, द, ध और क्ष. ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. तो प्रश्न 3 अ में चित्र देखकर शब्द लिखिए. यहाँ पे जो चित्र है वो आपको ये जो चित्र है, चित्र को देखना है और फिर उनका नाम लिखना है. जैसे पहले चित्र में क्या है, कौन सा पक्षी है, तो वो है तोता. तोता यानी कि पोपट. दूसरे चित्र में क्या है, कौन सा प्राणी है, तो ये है खरगोश. खरगोश यानी कि ससलू. तीसरे में कौन सा पक्षी है, तो वो है कबूतर. अब चौथे में कौन सा पक्षी है, कौवा. कौवा यानी कागड़ो. और ये कौन सी सब्जी है, तो फुलेवर की, फूल गोभी. बराबर. फिर ये कौन सा प्राणी है, तो ये है कछुआ. कछुआ यानी कि काजबो. ठीक है. अब ये है कौन सा है, जो गिलहरी है. गिलहरी यानी कि क्या है, खिसकोली. और ये कौन सा फल है, तो ये है आम. आम यानी कि केरी. और ये पपीता है. पपीता यानी कि पपयू. ठीक है. अब ब में देखिए, उपयुक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए. तो यहाँ पे जो भी हमने चित्र जो देखकर उसके वाक्य हमें बनाने हैं. तो तोता. तोता मिर्ची, तोते को मिर्ची पसंद है. फिर दूसरे में खरगोश सुंदर दिख रहा है. फिर उसके बाद कौवा. कौवा रोटी खा रहा है या कौवा पूरी खा रहा है, ऐसा भी है. फिर चौथे में कौन सा वाक्य हम बनाएंगे, आम. आम का रस मीठा होता है. फिर पांचवें में क्या है कि गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी है. पेड़ के ऊपर गिलहरी बैठी है. ये वाक्य भी बना सकते हो. ठीक है. अब आएगा प्रश्न 4 में अ. नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए. तो यहाँ पे क से कमल बनाया है. तो उसके आगे कौन सा क से क्या बनाएंगे आप, कागज़. यानी कागज़ हो, किसी का नाम लिखना है तो कोमल, या फिर कागज़ लिखा, फिर कलम लिखो. ठीक है. कागज़, कलम है. बराबर. फिर म से मकान. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, म से किसी का नाम लिखो, मीना. या तो किसी पक्षी का नाम हो तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैना लिखो. फिर मिर्ची भी लिख सकते हो.
म से ममरा भी होगा तो वो ममरा भी आप लिख सकते हो। फिर किसी का नाम मतलब कि मोची हो वो भी आप लिख सकते हो, माखन वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और प से पतंग, यहाँ पे पतंग है तो प से कौन सा, प से पपीता हो तो वो उसका नाम वो लिख दो। फिर प से पायल, फिर प से पाँव लिख सकते हो, या तो पान लिख सकते हो, या तो प्रकाश लिख सकते हो, ठीक है। अब र से यहाँ पे रस्सी लिखी गई है तो र से किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हो, रबर, राजा, रात, फिर राशि, बराबर, ऐसे नाम आप लिख सकते हो। फिर ब से ब विभाग में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। राजा से राजा के सामने क्या लिखा है, रानी, तो यहाँ पे शिक्षक तो शिक्षिका, बंदर तो बंदरिया, मोर तो मोरनी, माता तो पिता, घोड़ा क्या, घोड़े, यहाँ पे लड़का लड़के हैं ना तो घोड़ा तो घोड़े, बच्चा तो बच्चे, तितली यानी कि तितलियाँ, मछली यानी कि मछलियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है व्यंजन जो है प, फ, श, ग, म, त, न, ल, व, ब, क, र, स, ख, ट, ठ और ढ। ये व्यंजन है, ये व्यंजन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ड, झ, ह, य, थ, श, भ, घ, ध, छ, च, ज, ण, क्ष, त्र और अग्न। ये जो है व्यंजन जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुनरावर्तन एक आपका पूर्ण होता है।